दोस्तों, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट्स में बदलाव किया है। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप फाइल कर पाएंगे, या फिर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसे रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की नई प्रोविज़न के बारे में समझ पाएँ। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है और लिंक कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की नई डेट्स क्या है। दोस्तों, हम ये डिस्कस करेंगे कि ओरिजिनल ITR कब तक फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप रिवाइज रिटर्न को कब तक फाइल कर पाएंगे। यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती कर दी है तो उसे ठीक करने के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। और यदि आप टाइमली रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे तो उस केस में बिलेटर रिटर्न ड्यू डेट के बाद कब तक फाइल की जा सकती है असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल 24-25 के लिए। और यदि आप बिलेटर रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस केस में कितनी लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और यदि आपने पुराने सालों की रिटर्न नहीं फाइल की हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए नई डेट्स क्या होंगी, किन किन सालों के लिए आप ये रिटर्न फाइल कर पाएंगे, कब तक फाइल कर पाएंगे, और इसके लिए कितनी आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दोस्तों, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यानी कि फाइनेंशियल 24-25 के लिए आपको रिटर्न कब तक फाइल करनी है। दोस्तों, 31 जुलाई 2025 तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ओल्ड रजीम भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर न्यू रजीम भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बिजनेस इनकम है लेकिन टैक्स ऑडिट नहीं होना है, यानी कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 तक। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने लास्ट ईयर कौन सी रजीम ली थी। यदि आपने लास्ट ईयर नई रजीम से ऑप्ट आउट कर लिया था, अब बाहर आ गए थे और पुरानी रजीम ले ली थी, तो इस बार भी आपको रिटर्न पुरानी रजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी होगी। आप नई रजीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स में ऑप्शन दी गई है कि यदि आपने एक बार पुरानी रजीम ऑप्ट कर ली है तो आप फिर से नई रजीम में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कभी भी दोबारा पुरानी रजीम में नहीं जा पाएंगे। तो यदि आपने लास्ट ईयर में पुरानी रजीम ऑप्ट कर ली थी तो इस साल आप नई रजीम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से ऑप्ट इन फॉर्म फाइल करना होगा 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर पाएंगे, जिसमें कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो कम बनता है। दोस्तों, यदि आपने लास्ट ईयर ओल्ड रजीम ऑप्ट नहीं की थी तो उस केस में आप इस साल नई रजीम भी ले सकते हैं, फिर ओल्ड रजीम भी आपके पास ऑप्शन रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने नई रजीम से ऑप्ट आउट कर लिया यानी कि पुरानी रजीम को ले लिया इस साल, तो फिर आपको फ्यूचर में भी पुरानी रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है। तो इसके लिए आपको फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना होगा, तो पुरानी रजीम में जा सकते हैं। उसके बाद आप नई स्कीम में आना चाहते हैं तो आप आ पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बार आपको ऑप्शन अलाउ होगी। आप नई रजीम को ऑप्ट इन कर पाएंगे दोबारा से, और फिर उसके बाद कभी भी पुरानी रजीम में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, यदि आपका टैक्स ऑडिट होता है तो उस केस में आपको 31 अक्टूबर 2025 तक रिटर्न फाइल करनी है। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, इसके लिए भी सेम रूल है कि अगर आपने लास्ट ईयर ओल्ड रजीम ऑप्ट की थी तो इस साल भी आपको ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है, या फिर आप नई रजीम में आना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऑप्ट इन फॉर्म फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि आपने लास्ट ईयर भी न्यू रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की है तो इस साल भी आप न्यू रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर यदि आप ओल्ड रजीम लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा, तो ही आप ओल्ड रजीम में जा पाएंगे। ये फॉर्म आपको इन ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया है 31 जुलाई 2025 से पहले नॉन टैक्स ऑडिट के केस में, और टैक्स ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर 2025 तक। दोस्तों, चलिए रिवाइज ITR की डेट को देख लेते हैं। यदि आपने 31 जुलाई 25 तक रिटर्न फाइल कर दी है नॉन ऑडिट केसेस में, या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक ऑडिट केसेस में, और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, रिटर्न आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज कर पाएंगे।
और आपको कोई पेनल्टी या फिर चार्जेस भी नहीं पे करने होते रिटर्न को रिवाइज़ करने के लिए। लेकिन यदि आप इसके बाद रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे तो उस केस में आपको चार्जेस पे करने होंगे, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न कब फाइल की जाती है? यदि आप ओरिजिनल रिटर्न टाइमली नहीं फाइल कर पाए हैं, यानी कि 31 जुलाई तक या फिर 31 अक्टूबर तक, तो उस केस में जो रिटर्न फाइल की जाती है उसके इन डेट्स के बाद तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। दोस्तों, जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप ओल्ड रेजीम ले सकते हैं या फिर न्यू रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इन डेट को मिस कर दिया तो उसके बाद आपको जो रिटर्न फाइल करनी है 31 दिसंबर 2025 तक आप कर सकते हैं, जिसे कि बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ नई रेजीम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होगा, आप पुरानी रेजीम को आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेट फीस भी अप्लाई होती है यदि आप इन डेट को मिस कर देते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लेट फीस कितनी लगेगी। दोस्तों, यदि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपकी इनकम यदि 5 लाख रुपए तक रहेगी टोटल इनकम, जिसे कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 रुपये की आपको लेट फीस पे करनी होती है। लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको 5000 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल इनकम का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, क्योंकि ओल्ड रेजीम के अकॉर्डिंग अलग फॉर्मूला था लेकिन न्यू रेजीम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो गया है, जिसकी वजह से कि आपको हाई लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप ओल्ड रेजीम लेते 6,50,000 की आपकी सैलरी है, उसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, 6 लाख की आपकी सैलरी इनकम आ जाती है। आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम है, सेविंग से इंटरेस्ट इनकम है 50,000 की, तो 6,50,000 की ग्रॉस टोटल इनकम होगी। इसमें से आप डिडक्शन लेस करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, एलआईसी एक्स्ट्रा की, तो आप यहाँ पे टोटल इनकम आ जाती है। अब क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर 1000 रुपये की लेट फीस लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको नई रेजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होगी। अब नई रेजीम में आप देख सकते हैं कि सैलरी में से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो नेट सैलरी में आप अदर सोर्स की इनकम ऐड करेंगे तो जो टोटल इनकम है उसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो इस प्रकार ये जो टोटल इनकम है, क्योंकि 5 लाख से एक्सीड हो गई है, तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी। तो दोस्तों, आप इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए और टाइमली आपको रिटर्न फाइल करनी है ताकि आप लेट फीस से बच पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। दोस्तों, मान लीजिए अपने असेसमेंट ईयर 22-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए रिटर्न फाइल नहीं की थी। तो अब ये रिटर्न आप 31/3/2024 तक फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप 12 महीने के अंदर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 25% टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि डेट अभी निकल गई है और ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। तो ये रिटर्न तो आप नहीं फाइल कर पाएंगे 25% टैक्स के साथ। लेकिन ये रिटर्न आप 31/3/2025 तक यदि फाइल कर देते तो उस केस में भी दोस्तों आपको 50% टैक्स पे करना होता। लेकिन क्योंकि ये डेट भी निकल गई है, क्योंकि ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है, तो अब जो आप असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल कर पाएंगे 31/3/2026 तक कभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको 60% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। यानी कि मान लीजिए आपका टैक्स 1 लाख रुपया बन रहा था विद इंटरेस्ट, अब आपको 1,60,000 रुपया गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो आप असेसमेंट ईयर 22-23 रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आप 31/3/2027 तक भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं यदि आपने 31/3/2026 की डेट मिस कर दी है। लेकिन इस केस में आपको 70% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, इसी प्रकार मान लीजिए आप असेसमेंट ईयर 23-24 के आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, तो दोस्तों अगर आप 31/3/25 तक फाइल करते तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना होता। लेकिन अब जो डेट है वो 31/3/2026 तक यदि आप फाइल कर देंगे तो आपको 50% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद फाइल करेंगे 31/3/27 तक तो 60% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर उसके बाद फाइल करेंगे 31/3/28 तक तो आपको 70% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भी आप 31/3/26 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपको 25% टैक्स ही पे करना है एडिशनल टैक्स। मान लीजिए आपका 1 लाख का टैक्स और इंटरेस्ट बन रहा था, तो आपको अब 1,25,000 रुपया टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर आप ये डेट मिस कर देते हैं तो 31/3/27 तक आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना है, उसके बाद 60% 31/3/28 तक, उसके बाद 70% 31/3/2029 तक। इसी प्रकार आप असेसमेंट ईयर 25-26 की जो डेट है वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप किन डेट तक ये रिटर्न फाइल कर पाएंगे।
और असेसमेंट ये 26 तारीख के लिए भी आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को कितनी देर बाद फाइल कर रहे हैं और किस ईयर में फाइल कर रहे हैं। तो आप इंश्योर करें कि टाइमली अपनी रिटर्न को फाइल करें ताकि आप इनकम टैक्स की इन एडिशनल अमाउंट से बच पाएँ। यदि आप अपडेटेड रिटर्न 3 साल के अंदर फाइल कर देते हैं असेसमेंट के ख़त्म होने के बाद, तो उस केस में तो आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन यदि उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर देता है तो उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस में ये डिसाइड करता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और उसके बाद आपको लगता है कि आपसे कोई अमाउंट छूट गया था, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों आप अपडेटेड रिटर्न में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं और इसी प्रकार ना ही रिटर्न में लॉस अपना दिखा सकते हैं। तो आपकी टैक्सेबल रिटर्न होनी चाहिए तो ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और अपडेटेड रिटर्न अगर आप एक बार फाइल कर देंगे तो दोबारा फाइल नहीं कर सकते हैं, ना ही इसे रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जो रिटर्न फाइल की जाती है अपडेटेड रिटर्न, उसे प्रोसेस भी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाता है। तो जिस फाइनेंशियल में आप फाइल करते हैं उसके खत्म होने के बाद 12 महीने के अंदर से प्रोसेस किया जाता है। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल की है 4 मई 2025 को, तो ये रिटर्न 31/3/2027 तक प्रोसेस की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों आप कोशिश करें कि अपनी रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक फाइल कर दें। लेकिन यदि आप उसके बाद फाइल करेंगे बिलेटेड रिटर्न तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है 31 दिसंबर तक। यदि आप उसके बाद भी फाइल करते हैं रिटर्न को, जिसे कि हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं, तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स पे करना होता है, जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप पिछले 4 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। तो आप इंश्योर करें कि आप इसकी कंप्लायंस जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS बेसिक यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिक टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।